भगवान का पहला विवाह हुआ मैया रुक्मणी जी के साथ में। और भगवान के प्रथम पुत्र हुए कौन? प्रद्युम्न जी महाराज। जब प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ तो संभरासुर नामक असुर ने इनका अपहरण कर लिया, ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। देखिए ये प्रद्युम्न जी कोई और नहीं है, साक्षात कामदेव ही भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुआ है, स्वयं कामदेव। इसके जन्म की कथा है। भगवान शंकर जब समाधि में बैठे, एक बार भगवान शंकर समाधि में बैठे तो इसी बीच में ताड़कासुर नामक असुर का जन्म हो गया। तो ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया तपस्या करके। जब वरदान लिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। और वरदान क्या लिया कि भगवान शंकर के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के हाथों हमारी मृत्यु होगी। और बाबा समाधि में बैठे हैं, जब तक बाबा जगेंगे नहीं तब तक शादी होगी नहीं, जब तक शादी होगी नहीं तब तक बेटा होगा नहीं, और जब तक बेटा होगा नहीं तब तक ये मरेगा नहीं। लगा देवताओं को मारना। देवता हाहाकार मचा के करें तो क्या करें, बोले बाबा समाधि में बैठे हैं, जगाने कौन जाएगा। तो कामदेव को बुलाया गया। कामदेव आया, कामदेव से लोग प्रार्थना किए तो कामदेव मान गया। सारी कलाओं का विस्तार किया, लेकिन बाबा की समाधि को तोड़ नहीं पाया। ऐसी कलाओं का विस्तार किया है कि धरी न काहूं धीर सबके मन मन सिज हरे। जो सदैव राममय में रहते थे वो काममय में व्याप्त हो गए, लेकिन भगवान शंकर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि बाबा के हृदय में स्वयं राम जी ही विराजमान है, और जहां राम होंगे वहां काम जा नहीं सकता, चाहे जो हो जाए। हाँ, जब कामदेव क्रोधित हो गया तो शिव महापुराण में तो वर्णित है कि उसी समय, उसी जहां पर भगवान शंकर बैठ के गुफा में तपस्या कर रहे थे, उसी समय मैया पार्वती वहां पर आ गई। और बाबा के मन में हर्ष होने लगा। जैसे बाबा की समाधि एक सेकंड के लिए भंग हुई, इसी बीच में कामदेव ने भगवान शंकर के ऊपर पुष्पों का बाण अनुसंधान कर दिया। और जैसे बाण मारा तो बाण जाके बाबा के हृदय में लगा। और जैसे बाबा के हृदय में लगा, भगवान शंकर ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। भगवान शंकर ने जब देखा कि एक आम के पल्लव के बीच में छिपकर कामदेव बैठा है, भगवान शंकर ने तुरंत अपना तीसरा नेत्र खोला। और जैसे तीसरा नेत्र खोला तब तक तब शिवती शरणय उधारा, तब शिवती शरणय उधारा, चितवत काम भयमु जरि छारा, चितवत काम भयमु जरि छारा। भगवान शंकर ने जैसे अपना तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव तुरंत जल के भस्म हो गया। और जब कामदेव जल के भस्म हो गया तो सब देवता बाबा के पास आए। कामदेव की पत्नी रति भी रोते रोते आई। बाबा ने कहा, देवी तुम कौन हो? अच्छा, भगवान शंकर का एक स्वभाव है, क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा देवता कौन हो सकता है? भगवान शंकर का एक नाम है भोलेनाथ। इनके जैसा भोला कोई है ही नहीं। अभय भैया, और देवताओं का पूजन करने के लिए आपको विधि की आवश्यकता है, लेकिन बाबा के लिए कोई विधि नहीं है। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। लेकिन जब मन में होगा छल तो कैसे होगा समस्याओं का हल? यदि आपका मन निर्मल है और आप एक लोटा जल बाबा के ऊपर चढ़ा दें तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर मैया, भगवान ब्रह्मा मैया भवानी से कहते हैं, देवी आपके पति तो एक नंबर के बावरे हैं। मैं जिसके भाग्य में दरिद्र लिख के भेजता हूं, बाबा उसको दानी बना देते हैं, राजा बना देते हैं। कि बर तेरो बामरो भयो है भवानी, कि बर तेरो बामरो भयो है भवानी। कहते देवी आपके पति तो एक नंबर के बामरे हैं, एक नंबर के बामरे हैं। विचार करिए, सब देवताओं की पूजा के लिए अलग अलग विधि बताई गई है, लेकिन बाबा की कोई विधि नहीं है।
आपसे बतावें, एक चोर था, एक प्रसंग सुन लीजिए 2 मिनट का। एक चोर था, मंदिर में गया चोरी करने के लिए। भगवान शंकर का मंदिर था, तो ऊपर जो बाबा के मंदिर के अंदर जो घंट लगा था, घंटा बना हुआ था, वो सोने का था। तो चोर चुराने गया तो थोड़ा ऊपर बंधा था, तो चुरा ना पाया। तो क्या किया, जब चुराने गया तो ऊपर, काफी ऊपर था, तो कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बाबा के शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया। और जैसे बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, इतने में शिवलिंग से भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए। देखकर तो डर गया, कहा प्रभु मैंने न कोई जप किया न कोई तप किया, आप कैसे प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा कि आज तक जो कोई आया मेरे ऊपर जल चढ़ाया, फल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, लेकिन तुम पहले ऐसे भक्त हो जो अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिए हो, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया हूं। बाबा कितने भोले भंडारी हैं, कितने भोले भंडारी हैं, कितने भोले भंडारी। भगवान ब्रह्मा मैया पार्वती से कहते हैं, देवी आपके पति 1 नंबर के बावरे हैं, कि बर तेरो बामरो भयो हे भवान। हरिदानी दिए दिन देत दे बिनु, हर वेद बड़ाई मानी, कि बर तेरो बामरो भयो हे भवान। देवी आपके पति तो बामरे हैं। भगवान क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ये बाबा का स्वभाव है। भगवान क्षण भर में प्रसन्न हो गए। रति ने कहा प्रभु आपने मेरे पति को भस्म कर दिया। भगवान शंकर ने कहा कि आपके पति थे? बोले हाँ। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैंने भस्म किया है तो मैं ही उपाय बताता हूँ, परेशान मत हो। क्या उपाय बाबा? भगवान शंकर कहते हैं, जब जदू वंश कृष्ण अवतारा, भगवान शंकर ने कहा जब भगवान द्वापर में यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, स्वयं नारायण अवतार लेंगे, तो तुम्हारे पति तुमको प्राप्त होंगे उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, अरे होई हरण महामही भारा। देवी तब आपके पति आपको प्राप्त होंगे। भगवान शंकर ने वरदान दिया, रति वापस आई। तो जैसे आज प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ है तो संभरासुर ने इनका अपहरण कर लिया और ले जाकर इनको समुद्र में फेंक दिया। तो समुद्र में फेंक दिया तो एक मछली ने इनको निगल लिया और उस मछली को संभरासुर के मछुआरे ने पकड़ लिया, लेकर आया रसोई में। जैसे उसके पेट को फाड़ा तो सुंदर बालक का जन्म हो गया। तो संभरासुर के घर में ही इनका लालन पालन होने लगा और काम पत्नी रति ही दासी का रूप बना के आई और आ करके अपने पति की सेवा करने लगी। और जैसे जैसे प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे वैसे वैसे रति के भी भाव में परिवर्तन आने लगा। एक दिन प्रद्युम्न जी ने कहा कि आप लालन पालन तो मातृभाव से करती हैं, लेकिन जब आपकी तरफ देखता हूं तो आपके अंदर कामिनी का भाव उत्पन्न हो जाता है देवी। तब
रति ने कहा कि प्रभु आप अपने देह की सुधि भूल गए हैं, आप याद करिए हम आपकी पत्नी हैं। भगवान सुखदेव लिख रहे हैं, भवान नारायण सुता संवरेणा हृतो गृहात् अहं ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। रति कहती है, भगवान नारायण सुतः, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं और संवरेणा यानी संभरासुर ने आपका हरण कर लिया है। इसके बाद बोले देवी मैं, ये बात तो सत्य है कि मैं भगवान नारायण का पुत्र हूं, मान लिया, लेकिन आप कौन हैं? तो रति ने कहा कि अहम ते अधिकृता पत्नी, मैं आपकी पत्नी हूं। रति कामो भवान प्रभु, मैं आपकी पत्नी हूं। आप साक्षात कामदेव हैं, भगवान नारायण के पुत्र बन के आप प्रकट हुए हैं। देवी रति ने जब स्मरण कराया तो प्रद्युम्न जी को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो संबरासुर से भयानक युद्ध करने के लिए चल दिए। संबरासुर में और प्रद्युम्न जी में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो भगवान के नारायण के पुत्र हैं, भगवान नारायण के समान नहीं थे, इन्होंने संबरासुर का वध कर दिया, और संबरासुर का वध करके अपनी पत्नी रति को लेकर द्वारिका में आए। जब द्वारिका में पहुंचे हैं तो भगवान नारायण के ही समान हैं, भगवान कृष्ण के ही समान हैं, उनके पुत्र हैं। भगवान नारायण की पत्नियों ने जब देखा, भागवत जी में वर्णन है, जब भगवान कृष्ण की पत्नियों ने देखा तो उन्हें लगा स्वयं द्वारिकाधीश ही पधार रहे हैं, तो मारे शर्म के भागने लग गई। लेकिन जब पता चला ये द्वारिकाधीश नहीं है तो द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। मैया रुक्मिणी ने जब प्रद्युम्न जी को देखा तो उनके अंदर मातृभाव उत्पन्न होने लगा, लेकिन भगवान ने पहले मना कर दिया, बोले हम कैसे मान लें कि आप मेरे पुत्र हैं। तब नारद आदि ऋषियों ने आके पूरी बात बताई। भगवान ने इसलिए ऐसा किया, भगवान जान रहे हैं, लेकिन भगवान ने जानबूझ के ऐसा किया। भगवान सोचे थी आज मैं इसको अपना लूंगा तो कल को दुनिया कहेगी, कल को समाज वाले कहेंगे पता नहीं किसका पुत्र था, उसको अपना पुत्र मान लिए। जब नारद आदि ऋषियों ने आके कहा और तब जाके इनको विश्वास हुआ और आनंद हो गया। रुक्मिणी जी तो आनंद में आ गई, सोची बेटा तो खोया था, बेटा तो मिला ही, और बेटे के साथ में बहू भी मिल गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय।